तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की यहाँ पर महान 19वीं योद्धा किस्त है वो जारी कर और रहे हैं। गोंडवाना रानी यहाँ पर देख सकते हैं दुर्गावती जी की जन्म महाराष्ट्र जयंती भी है। पिछले महाराष्ट्र वर्ष से जारी की जा रही है। देश ने उनकी 500वीं जन्म जयंती मनाई थी। मैं रानी दुर्गावती को भी नमन करता हूं। साथियों, आज हरियाणा में मतदान भी हो रहा है। मैं हरियाणा के सभी देशभक्त लोगों से अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें। आपका वोट हरियाणा को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएगा। साथियों, नवरात्रि के इस पवित्र समय में मुझे अभी पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करने का अवसर मिला है। देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में आज 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। महाराष्ट्र की डबल इंजन की सरकार तो यहां के किसानों को डबल फायदा पहुंचा रही है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना के तहत महाराष्ट्र के 90 लाख से ज्यादा किसानों को करीब 1900 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आज कृषि, पशुपालन और किसान उत्पाद संघ एफपीओ से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी जनता को समर्पित किए गए हैं। पोहरा देवी के आशीर्वाद से मुझे अभी लाड़की बहन योजना की लाभार्थियों को मदद देने का भी सौभाग्य मिला है। ये योजना नारी शक्ति का सामर्थ्य बढ़ा रही है। मैं महाराष्ट्र के भाई बहनों को, देश के सभी किसान भाई बहनों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां आने से पहले मुझे पोहरा देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। देश की महान बंजारा संस्कृति, इतनी बड़ी विरासत, इतनी प्राचीन परंपरा, ये म्यूजियम देश की नई पीढ़ियों को इनसे परिचित कराएगा। और मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, ये जो मंच पर बैठे हैं उनको भी आग्रह करता हूं। तो जैसा कि आपने देखा प्रधानमंत्री जी की तरफ से पीएम किसान योजना की यहाँ पर 18वीं किस्त और इसके साथ ही पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त और इसके साथ ही यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त के पैसे जारी किए जा रहे हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री जी की तरफ से 18वीं किस्त जारी की गई है जिसका पैसा किसानों के खाते में आ चुका है और अब यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त का पैसा है वो प्रधानमंत्री जी की तरफ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इस समय पर किसानों को पैसे की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है क्योंकि उनको खाद के लिए, बीज के लिए एवं अन्य ज़रूरी खर्चे होते हैं। उनके खेती से जुड़े हुए कामों के लिए, ट्रैक्टर के लिए उनको पैसों की ज़रूरत होती है। और इसके साथ ही आप जानते हैं कि किसानों को ये चूँकि सिंचाई पर निर्भर वाली खेती होती है तो सिंचाई के लिए ज़रूरी उपकरण हैं वो उनको ख़रीदने पड़ते हैं, जैसे मोटर हो गया, पाइप हो गए और उसके साथ ही और छोटे मोटे खर्चे होते हैं। मोटर पाइप को निकालने का, डालने का जो खर्चा होता है वो भी। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की तरफ से काफ़ी बड़ा ऐलान किया गया है किसानों को। अब किसानों को 19वीं किस्त के बाद 4,000 रुपये की राशि है जो यहाँ पर प्राप्त होनी है। तो जो पूरी जानकारी हमने आपको यहाँ पर बता रहे हैं और चलिए अब हम अपने प्रधानमंत्री जी को सुन ले। ये बंजारा विरासत संग्रहालय देख करके ही जाना। तो यहाँ पर मैं देवेंद्र जी को बधाई देता हूँ। कुछ आग्रह भी इन्होंने किए जा रहे पहली हैं। सरकार के समय जो संकल्पना की और इसने उत्तम तरीके से आज मैंने इसको बना हुआ देखा, मन को बहुत ही संतोष हुआ, आनंद हुआ। और मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, आप तो देखें, आपके पूरे परिवार को
बाद में समय निकाल करके इसे देखने के लिए जरूर भेजें। आसानी मैं से अभी पैसा किसानों को कैसे मिले, पोहरा देवी में बंजारा इसके लिए समुदाय के प्रधानमंत्री भी जी काम कर रहे हैं। कुछ महानुभावों से मिलकर के आया। इस म्यूजियम के जरिए और कहीं ना कहीं उनकी विरासत को जो किसानों का पहचान जीवन मिली भी है, इससे संवर रहा है। उसका संतोष और गर्व का भाव मध्य प्रदेश की सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने वालों से तो यहाँ बंजारा पर विरासत प्रधानमंत्री म्यूजियम जी की की तरफ बधाई से देता हूँ। बहुत सारे ऐलान साथियों, किए जा रहे हैं। जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी पूजता है। देखिए, मोदी सरकार है जो हर वर्ग के लिए काम हमारे कर रही बंजारा है। समाज ने भारत के सामाजिक जीवन में, भारत की निर्माण यात्रा में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। कला, संस्कृति, आध्यात्म, राष्ट्र रक्षा, व्यापार, हर क्षेत्र में इस समाज के महापुरुषों ने, यहाँ पर बंजारा समाज को भी कुछ यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की तरफ देश से के लिए ऐलान किए गए हैं। क्या कुछ नहीं किया। राजा लखी शाह बंजारा, उन्होंने विदेशी शासकों के कितने अत्याचार सहे, उन्होंने समाज की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। संत सेवालाल महाराज, स्वामी हाथीराम जी, संत ईश्वर सिंह बापू जी, संत डॉक्टर रामराव बापू महाराज, संत लक्ष्मण चैतन्य बापू जी, हमारे बंजारा समाज ने ऐसे कितने ही संत दिए जिन्होंने भारत की आध्यात्मिक चेतना को असीम ऊर्जा दी। पीढ़ी दर पीढ़ी, सैकड़ों हजारों वर्ष से समुदाय भारत की संस्कृति और परंपराओं को सहेजता और संवारता आया है। आजादी की लड़ाई के समय अंग्रेज सरकार ने इस पूरे समुदाय को ही अपराधी घोषित कर दिया था। लेकिन भाइयों बहनों, आजादी के बाद ये देश की जिम्मेदारी थी कि बंजारा समाज की चिंता करे, उन्हें सही सम्मान दे। और उस समय कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया? कांग्रेस की नीतियों ने इस समाज को मुख्य धारा से काट कर रखा। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी पर जिस परिवार ने कब्जा किया, उसकी सोच शुरू से ही विदेशी रही है। अंग्रेजी हुकूमत की तरह ही ये कांग्रेसी परिवार भी दलित, पिछड़ा, आदिवासियों को अपने बराबर नहीं मानते। इन्हें लगता है भारत पर एक परिवार की ही हुकूमत रहनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज उन्हें ये हक देकर गए थे। इसलिए उन लोगों ने बंजारा समाज के प्रति हमेशा अपमानजनक रवैया बनाए रखा। साथियों, एनडीए की केंद्र सरकार ने ही गुमंतु, अर्ध गुमंतु समुदाय के लिए कल्याण बोर्ड का गठन भी किया है। इस समाज के सांस्कृतिक पहचान को सही सम्मान मिले, इस दिशा में भी बीजेपी सरकार और एनडीए सरकारें लगातार काम कर रही है। विकास की गति तेज करने के लिए यहाँ राज्य सरकार ने संत सेवालाल महाराज बंजारा तांडा समृद्धि अभियान भी चलाया है। साथियों, हमारे इन प्रयासों के बीच आपको ये भी याद रखना है कि कांग्रेस और महाआघाड़ी का आपके प्रति क्या रवैया रहा है। जब फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, तब पहरा देवी तीर्थ क्षेत्र के विकास की योजना बनी थी, लेकिन बीच में महाआघाड़ी की सरकार आई और उन्होंने इस काम पर ब्रेक लगा दिया। पोहरा देवी तीर्थ क्षेत्र का विकास तब आगे बढ़ा जब महायुति शिंदे जी के नेतृत्व में फिर से यहां सरकार बनी। आज इस योजना पर 700 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस तीर्थ स्थल के विकास से भक्तों को आसानी होगी और आज तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की तरफ से काफ़ी बड़ी योजनाओं का भी ऐलान किया गया है। और जो मुख्य धारा से कटे हुए लोग थे, गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, इनके कल्याण के लिए मोदी सरकार के द्वारा 700 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है, ताकि इनकी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको सॉल्व किया जा सके और आप इन ऐसे लोगों की मदद की जा सके। तो इस प्रकार से हमने पूरी ये जानकारी दी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी यहाँ पर प्राप्त होती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को हमारी तरफ से जय श्री राम,